हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले सेशन में जो कर रहे थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों, पिछले सेशन में कुछ प्रॉपर्टीज हम सीखने की कोशिश कर रहे थे होल नंबर्स की। तो चलिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने सीखी देख लेते हैं। होल नंबर की प्रॉपर्टी, वो भी एडिशन की। किसकी? एडिशन की। क्या होती है? तो सबसे पहले हमने सीखा है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपके लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए दो होल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हमने ए और बी का नाम दे दिया। एक होल नंबर ए है और दूसरा बी है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और जो आंसर आता है वो भी क्या होगा? वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है। दो होल नंबर को ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो एक होल नंबर आएगा हमेशा। ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाए थे कि भाई 10 एक होल नंबर है, 7 एक होल नंबर है, इन दोनों को जोड़ के 17 आया, वो भी एक होल नंबर होगा। 5 एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, दोनों को जोड़ के 11 आया, ये भी एक होल नंबर है। उसके बाद 8 एक होल नंबर है और 25 एक होल नंबर है, दोनों को जोड़ के 33 आया, वो भी एक होल नंबर है। यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों। Therefore, the sum of any two whole number is a whole number. This property is known as closure property for the addition of whole number. क्या बोलते हैं इसको? Closure property बोलते हैं for the addition of whole numbers. तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप सीख चुके हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवर्त गुण। ठीक है। और बच्चों, इसके बाद आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कर्म विनिमय गुण। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कर्म विनिमय गुण क्या कहता है? ये नंबर समझना, ये चीज समझना आप कि कोई भी दो होल नंबर्स हैं, मान लीजिए ए और बी। ठीक है। दो पूर्ण संख्या है, उनको जोड़ रहे हैं हम। और मैंने क्या किया? ए को बी में जोड़ दिया और दोबारा मैंने जोड़ा उनको बी को ए में। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर आपका सेम रहेगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर एडिशन के समय पे हम नंबर्स को रीअरेंज कर देते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है? इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, तो ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, बात एक ही है। आंसर आपका चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या है? 10 है यहाँ पे। 10 + 7, 10 + 7 कितना आया? 17 आया। ठीक है। लेकिन अगर मैं b+a कर दूं, मतलब 7 पहले लिखूं 10 बाद में लिखूं और फिर इनको जोड़ता हूं, तो भी आंसर आपका 17 ही आता है। ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी नंबर्स लीजिए, होल नंबर्स। 5 और 6 लिया मैंने तो 11 आया। 6 + 5 करेंगे तो भी 11 आएगा। 25, 8 + 25 करेंगे तो 33 आएगा और 25 + 8 भी 33 आएगा।
यहाँ से ये पता लगता है, hence we can add two whole numbers in any order, so the sum of whole numbers remains same। मैं किसी भी ऑर्डर में, भाई किसी को भी आगे पीछे लिख के अगर दो होल नंबर्स हैं और उनमें से किसी को आगे लिखा किसी को पीछे लिखा ऐड करते हैं तो उनका सम चेंज नहीं होगा। अगर ऑर्डर एडिशन का चेंज कर दिया तो, जैसे 7 8 में 25 जोड़ा या 25 में 8 जोड़ा, आंसर आपका सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाती है अंडर एडिशन। नोट कर लेंगे, किसी को डाउट होता है पूछ सकते हैं। तो बच्चा समझ में आ रहा है? कर लिया सबने नोट डाउन? हैंड रेज करेंगे अगर नोट कर लिया है तो। जीआईसी हरिपुरा, जीआईसी हरिपुरा, बेटा सबने नोट किया है तो हाथ खड़ा करेंगे आप। वेरी गुड। बस 2-3 बच्चों ने किया है, जल्दी करो, जल्दी नोट करो और हो जाए सबका तो हाथ खड़ा करेंगे आप। तो ठीक है, अगर किसी का छूट भी गया है तो आसपास से आप देख के लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो नोट डाउन कर लिया है पूरा। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन है ये भी, तो इसको हम बोलेंगे साहचर्य साहचर्य गुण। ठीक है, तो ये क्या कहता है, साहचर्य गुण क्या कहता है, ध्यान से समझना है बच्चों। कि मान लीजिए 3 होल नंबर है यहाँ पे ए बी और सी, तो अगर मैं ए बी को पहले ऐड करूं, फिर जो इसका आंसर आए उसको सी में ऐड करूं, या फिर मैं बी और सी को पहले जोड़ दूं और इसका जो आंसर आए उसको बी में जोड़ूं, तो बात एक ही होगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी करो पहले या b प्लस सी करो, एक ही बात है। चलिए देखते हैं। तो होल नंबर्स यहाँ पे लिए हमने। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, 10 प्लस 7 प्लस 5 ये है। ठीक है, तो मैंने 10 और 7 को जोड़ा है, कितना आ गया ये, 17। कितना आ गया, 17 आ जाएगा, और 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 22 आ गया यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे करेंगे 7 प्लस 5 12 आ गया, और 12 में 10 जोड़ दिया, कितना आ गया, 22 आ गया। तो दोनों ही केस में हम देखेंगे कि आंसर हमारा सेम है। समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देखिए, 5 प्लस 6 प्लस 21 है, तो 5 और 6 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में 21 जोड़ेंगे, 32 आ गया। ये 5 है, 6 प्लस 21 कितना हो गया, 27। 27 प्लस 5 32 आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा एग्जाम्पल भी है आपके सामने। 8 प्लस 25 प्लस 5, 8 प्लस 25 कितना होता है, 25 और 8 33, प्लस 5 38 आ गया ये आपका। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ये 8 एक बार है कि 25 प्लस 5 30 हो गया, और इसमें 8 जोड़ना है, 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। आ रहा है समझ में? व्हेन वी आर एडिंग होल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम उनको ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं। द रिजल्ट रिमेन्स सेम, देयरफॉर होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। तो आप ये समझ लीजिए कि एसोसिएटिव अंडर एडिशन है ये प्रॉपर्टी जो होल नंबर्स फॉलो करते हैं। तो नोट कर लेंगे इसको। जीआईसी हरिपुरा, कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? 6th। बस आपको ये बताना है कौन 6th क्लास में, क्या नाम है आपका बेटा?
खुशी। खुशी, वेरी गुड। समझ में आ रहा है जो यहाँ पे चल रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? गणित। गणित। गणित में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम पता है बेटा आपको? चैप्टर नंबर पता है? कौन सा चैप्टर नंबर है ये आपका? वेरी गुड। सर 2 है। हाँ बताओ बताओ, कौन सा? सर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, वेरी गुड। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? आपके पास किताब तो होगी ना, उसमें देख के बताओ। देखो, सब देखो, सब बच्चे बताओ। पूर्ण संख्याएं सर। पूर्ण संख्याएं, तो कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? पूर्ण संख्याएं। कुछ समझ में आ रहा है जो यहाँ पे बता रहा हूं मैं? यस सर। चलो, यस वेरी सर। गुड। नोट करते रहना। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। देखो बच्चों, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या कुछ नहीं पता लग रहा है तो एकदम से आप पूछ लीजिए। हाथ खड़ा करके आपने सवाल पूछना है, मैं बताऊंगा, ठीक है? बाकी मेरे पे छोड़ देना। तो आपको पता होना चाहिए। बताओ, अभी तक आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता था, ऐसे कैसे चलेगा? जब भी हम यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं, आप ध्यान देंगे तो देखिए चैप्टर का नाम सबसे आगे आता है। मैंने यहाँ से शुरू किया था ये। जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था तो ये स्लाइड थी आपके सामने, यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ था। मैंने बोला भी था मुंह से कि हम कर रहे हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में आप ध्यान देंगे तो आपको सब पता रहेगा। अब देखिए, हमारे पास हमने कौन सी प्रॉपर्टी की है? क्लोजर प्रॉपर्टी की है, जिसको समवर्त गुण बोलते हैं। उसके बाद हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है अंडर एडिशन। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। When we are adding three or more numbers, then we can group them in such a way that the calculation become easier. अब बच्चों, जो हम कर रहे थे ना यहाँ पे, उसका मेन मकसद क्या है, मोटिव क्या है? जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, इन प्रॉपर्टी को, इन गुणों को सीखने का क्या पॉइंट है? क्यों सीख रहे हैं भाई? फालतू में हम सिलेबस क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर हम इनको ऐड करते टाइम ग्रुप कर लेते हैं एक सही तरीके में। ठीक है, तो कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास है 435, 216 और 165, इन तीनों को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें थोड़ा इजी तरीका क्या हो सकता है, तो हमें पता है जिसकी इकाई के स्थान पे 5 5 आता है, 5 और 5 10 होता है, मतलब हमें उसके इकाई के स्थान पे 0 मिल जाएगा जो इनका रिजल्ट आएगा, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले हम इनको जोड़ें तो फायदे में रहेंगे, है ना, इन दो नंबर्स को। तो इसीलिए मैं इनको रीअरेंज करता हूँ और इस तरीके से रीअरेंज करता हूँ कि ये दोनों एक साथ आ जाएं और उसके बाद 216 आए। तो इन दोनों को ऐड करना काफी आसान रहेगा, क्योंकि भाई 5 + 5 10, एक हासिल, 6 + 3 9 और एक 10, एक हासिल, 4 5 और एक 6, तो 600 आ गया। डायरेक्टली कर दिया मैंने, बाकी आप इनडायरेक्टली अगर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 600 में 216 जोड़ना बहुत आसान है। 600 + 200 कितना होगा? 800, और 800 में 16 जोड़ेंगे तो 816 आ जाएगा, है ना? बहुत आसान बन गया हमारा कैलकुलेशन। अदरवाइज अगर आप ऐसे करते तो आंसर आपका सही आता, फिर भी 435 में 216 जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा टफ रहेगा ये इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, जैसे 6 + 5 11, एक हासिल, 3 + 1 4 और एक 5, 4 और 2 6, 651 आ गया। अब 651 जो आपका आया है उसमें कितना जोड़ेंगे आप? 165। ठीक है, 5 और एक 6, 6 और 5 11,
एक हासिल 6, 7 और 1 8, 816 आया है आपका अल्टीमेटली। लेकिन कैलकुलेशन यहाँ, ये कैलकुलेशन और एक ये कैलकुलेशन है, इन दोनों में खुद ही देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी कैलकुलेशन इजी पड़ रही है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ठीक है, कर लिया सबने नोट। अब देखिए बच्चों, इस तरह के आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पार्ट ए है, देखिए 837 प्लस 208 प्लस 263, 363, ठीक है। इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले इनको रीअरेंज करेंगे हम। तो देखेंगे 7 प्लस 3 10 होता है ना। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे तो आसान रहेगा। अब मैं 837 प्लस 363 को एक साथ लिखता हूँ और 208 यहाँ पे आ जाएगा। और इस ऑर्डर में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो चीजें आसान रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है, तो 2 प्लस 8 कितना होता है, यहाँ पे है ये क्वेश्चन आपका, ये रहा। ठीक है, पार्ट ए इसका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी देखते हैं। 1962 है, 1962 है, प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, ये है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है, कैलकुलेशन आसान बने। तो हमें देखना है इकाई के स्थान पे 2 को और 8 को जोड़ के हमें 10 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। 2 प्लस 8 कितना होता है, 10 होता है। और 3 प्लस 7 कितना होता है, 10 होता है। तो हम इनको इस हिसाब से जोड़ें कि हमें इकाई के स्थान पे एटलीस्ट 0 मिले। तो 1962 है और 1538 है, इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया। प्लस 453 है और 647 है, इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया, 647। ऐड करेंगे अब, ठीक है। तो 1962 प्लस 1538 है, इनको जोड़ के देखिए। 8 तो 10, 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10, 1 हासिल 9 और 1 10 और 5 15, 1 हासिल 2 और 1 3, 3500 आ गया। ठीक है, 3500 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 453 प्लस 647, तो ये आ जाएगा 7 और 3 10, 1 हासिल, 5 4 9 और 1 10, 1 हासिल, 6 और 4 10 और 1 11, ये आ गया 1100। अब तो बहुत आसान हो गया है ना। 3500 में 1100 जोड़ देंगे, यानी 35 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 46। तो 4600 सीधा आ गया हमारा एडिशन, है ना। तो चीजें आसान हो जाती हैं, हम इस तरह से रीअरेंज करके करेंगे तो। नोट कर लेंगे इसको आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी हैं होल नंबर्स की, जो भी अंडर एडिशन है। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।